तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वो जो एल्डर होता है वो अपनी गलती के कारण काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है और वो लिनियो के पैरों को पकड़कर उसको बताता है कि उसके कारण वो बिल नहीं टूटी। और उस एल्डर की ऐसी हालत को देखकर वहाँ पर जितने लोग बैठे हुए होते हैं वो जोर जोर से हंसने लगते हैं और उनमें से एक बंदा हंसते हुए बोलता है कि जरा जिंग जुआन की हालत तो देखो, ये हमेशा बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट बनता था, लेकिन इस लड़के ने आज इसकी अकल ठिकाने लगा दी। जो सुनकर जो दूसरा बंदा होता है वो हंसते हुए उसे बोलता है कि आखिर ये बंदा है कौन जो कि यहाँ पर हार्ट पिल को गिफ्ट करने के लिए आया था, क्योंकि हार्ट पिल तो बहुत ही ज़्यादा प्रीसियस होती है। पक्का इस बंदे का बैकग्राउंड काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होगा, तभी ये यहाँ पर हार्ट पिल को लेकर आया था। और उन लोगों की इस तरह की बातों को सुनकर वो जो एल्डर होता है वो लिनियो पर चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि मैं मानता हूँ कि मैंने वो बॉक्स गिराया था, लेकिन उस पिल को मैंने नहीं तोड़ा, ये बात तुम जानते हो। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो उस एल्डर के ऊपर अटैक करते हुए उससे बोलता है कि क्या तुम्हें यहाँ पर सभी लोग अंधे लगते हैं कि जो तुम्हारी इस बात पर ऊपर यकीन कर लेंगे, यहाँ पर सभी ने देखा है कि तुमने खुद ने ही उस बॉक्स को नीचे गिराया था। और अब लिनियो को उस एल्डर के ऊपर अटैक करता हुआ देखकर जो जिंगशान होता है उसे थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में लिनियो की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर हमारे एल्डर के ऊपर अटैक करने की, क्या तुम भूल चुके हो कि तुम कहाँ पर खड़े हुए हो। और इतना बोलकर अब जो जिंगशान होता है वो अपने अटैक को सीधे लिनियो की तरफ शूट कर देता है, लेकिन तभी जो एल्डर लियो होते हैं वो चिल्लाते हुए जिंगशान से बोलते हैं कि वहीं पर ही रुक जाओ। जो सुनकर जो जिंगशान होता है उसे ना चाहते हुए भी अपने अटैक को रोकना पड़ता है और वो अपने मन में सोचता है कि तुम खुद को लकी समझो, अगर मास्टर यहाँ पर नहीं होते तो मैं आज तुम्हें यहीं पर ही ख़त्म कर देता। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो जिंगशान का अटैक था वो बिल्कुल लिनियो के फेस के पास पहुंच गया था, लेकिन अब वो वहीं पर ही रोक कर लिनियो के पैरों में ही गिर जाता है। लेकिन तभी जो लिनियो होता है वो वहाँ पर एक्टिंग करना शुरू कर देता है और वो पीछे गिरते हुए बोलता है कि ये अटैक बहुत पावरफुल था। जो देखकर तो जो जिंगशान होता है उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि ये अटैक तो तुम्हें टच भी नहीं हुआ, तो फिर तुम इस तरह की एक्टिंग क्यों कर रहे हो। और अब लिनियो की ऐसी हालत को देखकर वहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए होते हैं वे सभी गुस्सा करते हुए बोलते हैं कि आखिर जी एकेडमी कर क्या रही है, क्या ये यहाँ पर आए हुए अपने गेस्टों के साथ इस तरह से व्यवहार करती है। तभी उनमें से एक बंदा बोलता है कि जो प्लेजिंग हॉल है उसके लोग कुछ ज़्यादा ही एरोगेंट है और ये यहाँ पर आए हुए मेहमानों को कुछ ज़्यादा ही बुली कर रहे हैं, लगता है कि ये खुद को कुछ ज़्यादा ही पावरफुल समझने लगे हैं। और अब उन लोगों की इस तरह की बातों को सुनकर जो मास्टर लिए होते हैं वो लिनियो के पास आकर उसे माफ़ी मांगते हुए उसे बोलते हैं कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मेरा जो स्टूडेंट था उसने गुस्से में आपके ऊपर अटैक कर दिया। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जो लिटिल फ्रेंड है वो प्लीज़ मेरे स्टूडेंट को माफ़ कर दे, लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसके बाद इसे काफ़ी अच्छे से पनिश करूँगा। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो भी उठने लगता है और वो उठते हुए मास्टर ली से बोलता है कि मास्टर ली आप सच में काफ़ी ज़्यादा काइंड पर्सन है, लेकिन आपके डिसाइबल ने जो मेरे ऊपर अटैक किया था उससे मुझे लगता है कि मुझे इंटरनल इंजरी आ गई है, जिससे कि रिकवर करने में मुझे काफ़ी टाइम लगने वाला है। और लिनियो की इस बात को सुनकर जो जिंगशान होता है वो अजीब सा फेस बनाकर अपने मन में सोचता है कि अजी मेरे कद्दू की इंटरनल एनर्जी मैंने अपनी आंखों से देखा था कि इसे तो मेरा अटैक टच भी नहीं हुआ, सच में ये बंदा तो बहुत ही बड़ा ड्रामेबाज है। जिसके बाद अब जो मास्टर ली होते हैं वो वहाँ पर बैठे हुए सभी लोगों से बोलते हैं कि आप सभी लोग यहाँ पर एंजॉय कीजिए, क्योंकि मैं इस लिटिल फ्रेंड के साथ में अंदर जा रहा हूँ, क्योंकि इन्हें यहाँ पर हमारे कारण इंजरी आई है, तो इसीलिए हम इनका ट्रीटमेंट करेंगे। और मास्टर ली की अब इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो मास्टर ली का शुक्रिया अदा करते हुए उनसे बोलता है कि मास्टर ली आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसको ना बोलकर अब वे जो दोनों होते हैं वो रूम के अंदर जाने लगते हैं। लेकिन तभी जो वाइन घोड़ा से होती है वो लिनियो के पास में आ जाती है और वो लिनियो से आके उससे पूछती है कि ब्रदर लिनियो आप ठीक तो हो ना। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो वाइन घोड़ा से बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब तक मास्टर ली यहाँ पर है मुझे कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। और इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो मास्टर ली के साथ में वहाँ से चला जाता है। जो वाइन घोड़ा से होती है वो अपने मन में सोचती है कि आखिर मुझे हो क्या गया है, मैं इसकी इतनी ज़्यादा परवाह क्यों कर रही हूँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मैं इसकी वाइफ हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो मास्टर ली और लिनियो होते हैं वो अंदर आकर बैठ जाते हैं और जो मास्टर ली होते हैं वो लिनियो से पूछते हैं कि ब्रदर लिनियो बताइए कि आप क्या चाहते हो। मैं जानता हूँ कि मेरे एल्डर और जो जिंगशान है उन दोनों ने आपको ऑफेंड किया है और अगर आप उन दोनों को पनिश करना चाहते हो तो मैं उन्हें पनिश करने के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो मास्टर ली से बोलता है कि मास्टर ली वे दोनों आपके लोग हैं, तो आप उनके साथ में जो भी करना चाहते हो आप कर सकते हो, मैं इस चीज़ के बीच में कोई भी इंटरफेयर नहीं करने वाला। लेकिन चलो मैं अब आपसे पॉइंट की बात करता हूँ कि मैं यहाँ पर क्यों आया था। मेरा जी एकेडमी के अंदर मायन आने का रीज़न ये था कि मैं जी एकेडमी के अंदर से एक्नॉलेजमेंट लेना चाहता हूँ। और अब एक्नॉलेजमेंट लेने का नाम सुनकर जो मास्टर ली होते हैं वो भी थोड़ा सा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए लिनियो से पूछते हैं कि ब्रदर लिनियो क्या आप यहाँ पर अपने सेक्ट को बनाना चाहते हो। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो भी मास्टर ली को हाँ बोल देता है।
जो सुनकर अब जो मास्टर ली होते हैं वो लिनियो से बोलते हैं कि यहाँ पर सेक्ट को बिल्ड करना कोई भी बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि आपने इस हार्ट पिल को कहाँ से लिया था, क्योंकि यह जो हार्ट पिल होती है ये बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस होती है और ब्लीजिंग फायर हॉल जैसे सेक्ट के लिए भी इसे ढूंढना आसान नहीं होता। और मास्टर ली की अब इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो मास्टर ली से बोलता है कि आपको मेरी आइडेंटिटी गेस करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, जब टाइम आएगा मैं खुद आपको अपनी आइडेंटिटी के बारे में बता दूंगा। अभी केवल आप मेरी इसी चीज़ में मदद कीजिए जो कि मैंने आपको बोला था। मैं यहाँ पर अपने एक सेक्ट को बिल्ड करना चाहता हूँ जिसमें कि मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। वो लिनियो की अब इस बात को सुनकर जो मास्टर ली होते हैं वो लिनियो से बोलते हैं कि ठीक है मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे हार्ट पिल चाहिए होगी जो कि पूरी तरह से प्योर हो। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो मास्टर ली से बोलता है कि आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं आपकी इस इच्छा को पक्का पूरा कर दूंगा और अभी आप एडवांस के तौर पर इस पिल को रख सकते हो। इसके अंदर अभी भी 40% एनर्जी बची हुई है जो कि आपकी काफ़ी काम आ सकती है। जो सुनकर मास्टर ली लिनियो से पूछते हैं कि ब्रदर लिनियो मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि आपकी आखिर इस हार्ट पिल के साथ हुआ क्या है, क्योंकि ये चीज़ तो मैं भी जानता हूँ कि ये पिल एल्डर के हाथों से गिरने से नहीं टूटी है, उससे पहले ही 2 भागों में कटी हुई थी। तो क्या आप मुझे इस बारे में बता सकते हो कि आखिर आपके साथ क्या हुआ था। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो मास्टर ली की तरफ देखते हुए उनसे बोलता है कि ये काफ़ी लंबी स्टोरी है, तो चलो मैं अब आपको सुनाता हूँ कि आखिर हुआ क्या था। और अब इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो मास्टर ली को पूरी बात बताना शुरू कर देता है। जिसके बाद अब जो लिनियो होता है वो मास्टर ली से बोलता है कि अब आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर क्या हुआ था, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर आप यहाँ पर सेक्ट को बिल्ड करने में मेरी मदद करोगे तो मैं आपको कम से कम 10 हार्ट पिल ला कर दूंगा। जो सुनकर अब जो मास्टर ली होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वो लिनियो से शौक होते हुए बोलते हैं कि ब्रदर लिनियो मुझे लगता है कि ये हार्ट पिल आपके लिए कुछ भी मायने नहीं रखती, क्योंकि ये हार्ट पिल लूज हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी आपकी बातों को सुनकर मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि इस पिल के बर्बाद होने से आपको कोई भी फर्क पड़ता है। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो भी मुस्कुराते हुए मास्टर ली से बोलता है कि मास्टर ली आप काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, लेकिन आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि हाँ मेरे लिए हार्ट पिल ज़्यादा मायने नहीं रखती, और जैसा कि मैंने आपको बोला कि अगर आप मेरी यहाँ पर मदद करते हो तो मैं आपको 10 पिल ला कर दूंगा। जो सुनकर अब मास्टर ली भी लिनियो के साथ काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं और वो लिनियो से बोलते हैं कि ब्रदर लिनियो ठीक है मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपकी पूरी मदद करूँगा ताकि आप यहाँ पर अपने सेक्ट को बिल्ड कर सको। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वो मास्टर ली से बोलता है कि ठीक है तो अब यहाँ पर कोई भी बातें करने के लिए नहीं है, तो मैं अब यहाँ से जाता हूँ। जो सुनकर अब जो मास्टर ली होते हैं वो लिनियो से बोलते हैं कि ब्रदर लिनियो आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं आपसे वादा करता हूँ कि जो जी एकेडमी है उसका कोई भी बंदा यहाँ पर आपको टच भी नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कि आपसे काफ़ी ज़्यादा जल गए होंगे, तो मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता, आपको उनसे खुद का ध्यान रखना होगा। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो मास्टर ली से बोलता है कि आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मेरे पास ऐसे काफ़ी ज़्यादा तरीके हैं जिनसे कि मैं खुद को सेफ रख सकता हूँ। और अब इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो वहाँ से निकल जाता है और इसी के साथ जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।